हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो ऑलरेडी तो नवरात्रि शुरू हो गई है और कैसी चल रही है आप लोगों की पूजा वो और क्या क्या मतलब आप लोगों ने तैयारी वगैरह करी, वो सब भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। तो जैसे कि आज भी ऑफिस डे ही है, थर्सडे का दिन है, तो वही सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज बिना किए तो काम होती नहीं है। थोड़ा सा बॉडी में ना वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, फिर काम जो है आसानी से हो जाते हैं। तो बस 5 to 10 मिनट्स का ही मैं करूँगी अभी, और जो जो मेरे शरीर के लिए अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है, योगा है, वही मैं करती हूँ। डेली एक जैसा भी नहीं रहता है और डेली कभी कभी एक जैसा भी रहता है। जिस दिन जैसी प्रॉब्लम होती है उसी अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। और सुबह से ही ऐसा वेदर हो रहा था, कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी उजाला हो जा रहा है। बारिश तो भरपूर हुई आज, और देखते ही देखते मतलब 11:30-12 बजते बजते ऐसा मौसम हो रहा है जैसे लग रहा है कि पूरा शाम ही हो गया हो। तो चलिए वीडियो में आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आज का जो है रूटीन मेरा कैसा रहा। तो सबसे पहले तो अभी ब्रश वश करके अभी थोड़ा सा वही योगा, मेरा तो ये फेवरेट है। मतलब सारा दिन में जो है मेरा ये फेवरेट चीज़ है योगा करना। तो जो करते हैं वही समझ सकते हैं इसका बेनिफिट कितना है, और जो नहीं करते वो उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इसका कितना बेनिफिट हो सकता है। तो खैर आज पता है मतलब मेरे लेफ़्ट हैंड में, मतलब योगा करते टाइम नहीं, जब मैं नहा के निकली बाहर उसके बाद से ना मेरे बाएं हाथ में इतना पेन, मतलब हाथ ना ऊपर कर पा रही हूँ ना नीचे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। जैसे लग रहा है कि मोच आ गई हो, वैसा पेन नहीं होता, ठीक उसी तरह से पेन फील कर रही थी मैं। फिर तो उसके बाद जो है गरम सेक दिया, थोड़ा सा बाम वाम लगाया मैंने, मसाज वगैरह करी। तो अभी शाम के बाद से ना थोड़ा थोड़ा अभी जो है कम लग रहा है। तो हो जाता है कभी कभी अचानक से, हम लोग काम करते करते कहाँ से क्या खिंच जाता है ना, नस वगैरह चढ़ जाती है, कुछ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आज तकलीफ़ से मैंने काम किया, रोटी वगैरह भी मैंने बनाई, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे। तो मैं नहाने जाने से पहले नहीं, सॉरी, उसके पहले ही, मतलब जब मैं योगा कर रही थी ना उसके बाद का मैं बोल रही हूँ। पता नहीं अचानक से दर्द उठा ज़ोर से, तो वही रोटी वगैरह किसी तरह से मैंने बनाई है। रोटी बनाने में थोड़ा बहुत प्रेशर तो पड़ता ही है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे तो रोना ही आ गया था, इतना पेन हो रहा था। सोच रही थी आज कैसे काम वाम करूँगी। तो फिर वही है, तो सुबह आप देख सकते हो अभी जैसे कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, और इधर सबसे पहले तो दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली की सफाई तो बनती है। उससे पहले तो नवरात्रि तो आ गई है, तो उसके पहले भी जो है सफाई तो बनती ही है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा लाइट भी ऑन कर लिया ताकि अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि मकड़ी के जाले वगैरह ना लाइट जलाओ ना तो बहुत ज़्यादा और आँखों में दिखते हैं। तो फिर भी मुझे दिखाई दे रहा था, तो इसलिए बीच में मैंने जला दिया, क्योंकि कहीं कहीं छूट ना जाए मुझसे, तो इसी वजह से थोड़ा सा लाइट ऑन करके भी कर दिया मैंने। तो यही एक रूम जो है बचा हुआ था, वैसे वो सोफ़ा वाली रूम है ना, और एक डाइनिंग और किचन में तो हो ही गया है। बस यही वाली रूम जो है बाकी है थी, तो उसको भी मैंने आज निपटा दिया है। तो रोज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करने से ना मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है ओकेशन वगैरह में, तो अलग से फिर मतलब सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा करती रहती थी, तो उतना ज़्यादा अभी जो है काम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बचा हुआ है कि सफाई वाला। और ये मकड़ी की जाले तो मैं तो रहने ही नहीं देती, मैं तो ऑन एंड ऑफ ऐसे भी मतलब जब भी देखती हूँ तो हाथ मारते रहती हूँ इधर उधर से। तो अभी तो मतलब लाइट अच्छी खासी आ रही थी, और कल रात को भी एसी चलानी पड़ी थी, बहुत मतलब गंदी वाली गर्मी कि नींद ही ना आए, ऐसी वाली गर्मी हो रही है अभी। और फिर बारिश भी हो जा रही है बीच बीच में। वेदर इतना फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है ना, तबीयत ख़राब वगैरह भी होते ही रह रही है। तो कभी ठंड लग जाती है, पता भी नहीं चलता, मौसम का जैसे कुछ पता नहीं चलता ना, तबीयत ख़राब का भी कुछ पता नहीं चलता। तो बस आपसे बात करते करते जो है पूरे घर की मैंने ये जो मकड़ी के जाले वो निकाल दिए हैं, और ये ना बिल्कुल एकदम ख़राब ही हो गया है। एक्चुअली नया लेना है, लेना हो नहीं पा रहा है, तो जब तक के लिए काम चल रहा है मेरा, चल रहा है इसी से।
और मकड़ी के जाले साफ़ तो हो जा रहे हैं, बस ये जो है ना ऊपर का वही देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लूज़ हो गया है। वैसे साफ़ सफाई तो हो पा रही है, वही थोड़ा सा पकड़ने में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हाथों में भी मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से करना तो था ही, आज नहीं तो कब करती मैं, और टाइम भी नहीं है। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, दोनों रूम की, डाइनिंग की, किचन की, हर जगह मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। इधर साइड में भी ना मकड़ी के जाले होते रहते हैं डोर के कॉर्नर्स में, तो उसको भी इसी झाड़ू से मैं अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, तो इसी से जो सफाई हो जाती है अच्छे से। और डस्टिंग वगैरह भी मैंने सुबह ही कर दी थी। तो डस्टिंग तो मेरा डेली का रहता है, मतलब जो भी टीवी के बोर्ड वगैरह हैं और किचन की कैबिनेट की डस्टिंग वगैरह वो सब तो मैं करती ही रहती हूँ बीच बीच। तो बस इसके बाद जो है ना मैं लग जाऊँगी अभी किचन में, मतलब नाश्ता वगैरह भी बनाना है मुझे। तो इधर जो है अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद ही मैं सब कुछ, मतलब किचन का काम जो स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर भी अच्छे से झाड़ू वगैरह सामने की तरफ दे दूँगी, और डस्टबिन में भी मैंने जो भी डालना था वो मैंने डाल दिया है। वो लोग भी आएंगे ना कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, तो लेके जाएंगे। तो वो लोग सिर्फ संडे नहीं आते हैं, बाकी दिन वो लोग आते हैं, मंडे टू सैटरडे तक आते हैं वो। तो संडे ही थोड़ा सा जमा हो जाता है ने वो डस्टबिन की बाल्टी, तो बाकी दिन तो पूरा खाली ही हो जाता है। वो लोग हर दिन जैसे कि आते हैं, तो अभी जैसे कि पूजा भी स्टार्ट होगा तो कभी कभी वो लोग भी मतलब छुट्टी ले लेते हैं इस तरह से। तो घर की साफ़ सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई है, बस पोछा लगाना है बाकी, तो वो तो मैं बाद में करती हूँ। और इधर मैं पहले ना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद लंच भी बनाना होता है, जैसे कि ऑफिस जाना रहता है हस्बैंड को, तो वो सब भी तैयारी करनी होती है ना, इसी वजह से। तो एक ही बार में मैं सारा खाना टोटल बना के उसके बाद जो है साफ़ सफाई फिर से जो बाकी रह जाती है वो करके फिर मैं नहा लेती हूँ। और वही लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन काम तो करना ही था, धीरे धीरे करके मैंने कर लिया। और इधर जो है रात की एक ही रोटी बची थी, रात की 1-2 ही बचती है, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी हो जाता है कि बेटा अगर नहीं, मतलब बेटा तो रोटी अभी खाता ही नहीं है, ऐसा हो गया। तो मैंने आज कहा कि भिंडी ले आना, देखते हैं बेटा खाता है कि नहीं। वैसे भिंडी बहुत दिनों बाद में आज बनाऊंगी, मतलब हो जाएगा फिर भी 1 महीना से ऊपर। तो पहले तो भिंडी फेवरेट थी बेटे की। वैसे आज बहुत दिनों बाद बनाया ना मैंने, तो बेटे को पसंद आई। होती है ना कोई चीज़ अगर रेगुलर बेसिस में तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, बीच में थोड़ा दिन का गैप दे दो फिर से बनाओ तो अच्छी लगती है। तो वैसे ही किया करूँगी बीच बीच में। आज मैंने बनाया भिंडी, तो रोटी दिया था उसको खाने के लिए, तो वो आज ठीक से खाया था। लेकिन वैसे एकदम रोटी जैसे छूता ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं आती है। तो रोज़ रोज़ ये ब्रेड देना भी अच्छा नहीं होता, बच्चों को क्या, मतलब बड़ों को भी रोज़ रोज़ ब्रेड भी नहीं खानी चाहिए, और अच्छा भी नहीं लगता। सुबह के टाइम में रोटी पर पराठे, पूड़ी भी तो रोज़ नहीं बनाती हूँ मैं, हफ्ते में जैसे 1 दिन हो गया, 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। और इधर बर्तन जो भी रहते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, उसको मैं हैंड टू हैंड ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ना एकदम समय से एकदम निपट जाता है। नहीं तो फिर एकदम आलस अगर कर लो ना तो एकदम से काम में भी डिले हो जाता है, फिर मन भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से सारे काम में एकदम टाइमली मेरा है सेट, सब कुछ मैं टाइम से कर लेती हूँ, और कुछ भी काम मेरा छूटता नहीं है। वैसे मैं 2:30-3 बजते बजते जो है सारे काम तो मेरे हो ही जाते हैं। मतलब लंच वंच करने के बाद जो है बर्तन वगैरह जो भी निकलते हैं उसको भी हैंड टू हैंड वॉश कर लेना, ये सब चीज़ें। और उसके बाद मैं ना एडिटिंग में लग जाती हूँ। फिर नहीं तो आप लोगों के पास ब्लॉग 1 दिन बाद जाएगा अगर नहीं करूँगी ना, तो फिर शाम के टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे बेटे को पढ़ाना वगैरह रहता है ना, तो 1.5 से 2 घंटे तो उसको पढ़ाने में लग जाते हैं। तो पहले से ना उसको क्या क्या करवानी है टास्क वो मैं रेडी कर लेती हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी जैसे कि सुबह के टाइम में तो अभी टाइम नहीं मिलेगा, जैसे कि आफ्टरनून में जैसे लंच वंच उसने कर लिया, उसके बाद ही ना मैं कॉपीज़ में सारे होमवर्क उसको दे के रखती हूँ कि शाम को उसको ये चीज़ें मुझे पढ़ानी है।
तो इससे मेरा भी टाइम सेव होता है और बच्चा भी जो है बोर नहीं होता है, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। तो मैं बस दे देती हूँ और वो करता रहता है होमवर्क, और मैं सामने ही बैठी रहती हूँ और मैं इधर अपना भी काम करती रहती हूँ, उधर आदि को भी पढ़ाती रहती हूँ। तो इधर रूम भी जो है मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और बेडशीट वगैरह लगा दी है, तुरंत ही अभी लगाई थी मैंने थोड़ी देर पहले ही। पिलोज़ वगैरह भी अच्छे से मैंने झाड़ लिए हैं। तो ये वाली रूम सेट हो गई है और सोफ़ा वाली रूम की बेडशीट तो मैंने सुबह ही लगा दी थी। तो ये पिल्लो मैं उस रूम में जाके अभी रख दूँगी। बेटा अभी टीवी एंजॉय कर रहा है, मतलब कार्टून वगैरह देख रहा है वो। और इधर मैं आ गई थी किचन में फिर से। जो भिंडी की भुजिया मैंने बनाई थी ना, उसको मैं इधर जो है एक बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और दाल भी मैंने इस बीच जो है बना ली थी, तो दाल भी देखिए बॉईल हो चुका है। तड़का भी मैंने जो है अभी लगाना बाकी है, तड़का मैंने भी लगाया है नहीं दाल में। तो मूंग और मसूर की दाल सिंपल वाली बनाऊँगी। और मसूर की दाल ऑर्डर करवाई है, अभी तक तो डिलीवरी आई नहीं, तो मैंने बोला कि दुकान से लेकर आ जाना थोड़ा सा ही, क्योंकि मसूर दाल ऐसी दाल होती है ना जो कि फटाफट से बन जाती, इजी भी होता है थोड़ा। और बच्चा भी है तो वही दाल प्रेफर करता है, थोड़ा सा खा भी लेता है, और कोई दाल बनाओ तो नहीं खाएगा। तो बस देखते ही देखते जो ना नहाने के टाइम हो गया है, तो बेटे को पहले नहला देते, उसके बाद ही जो है मैं जाती हूँ। और मैं तो सारे काम वाम करके साफ़ सफाई करके ही जाती हूँ। तो फिर से मैं आ गई थी किचन में, लंच बनानी थी मुझे। वैसे वो ऑफिस ना रहे ना तो एकदम आराम आराम से मैं बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाता है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि ऑफिस में तो लेट नहीं कर सकते ना, घर के कामों को हम इधर उधर मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा लेट भी होता है तो चल जाता है, लेकिन ऑफिस तो एकदम टाइमली जाना होता है ना, किसी वजह से थोड़ी सी जो हड़बड़ाहट हो जाती है। तो इधर मैं आज अंडा करी बनाई थी, तो सिंपल से अंडा करी बन के तैयार हो गई है। दाल तो मेरी बन ही गई थी, और सुबह में जो भिंडी बनाई थी ना वो तो सुबह ही मतलब ख़त्म हो गई, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी, तो मुझे नहीं लगा था कि आज बेटा खाएगा ऐसा कुछ, तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी। रात को मुझे फिर से जो है भिंडी फ्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी कोई सब्ज़ी वैसे खाता ही नहीं है, और उसको तो ज़बरदस्ती हर चीज़ खिलानी पड़ती है मुझे, फिर भी वो ना 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 करेगा। वैसे बहुत ज़्यादा मुझे उसके पीछे बोलना पड़ता है, ये खाओ वो खाओ, ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है उसके साथ मुझे तो। और ऐसे बच्चे अगर नहीं खाएंगे ना तो फिर मतलब वीक हो जाते हैं, तो फिर खुद को ही फिर आफत झेलनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि बच्चों को डरा के कुछ भी बोल के उसको खिला दो बस, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना, मतलब वीकनेस आ जाती है ऐसे शरीर में, नहीं खाएंगे तो, इसीलिए थोड़ा सा ना ज़बरदस्ती कभी सख्ती दिखानी पड़ती है बच्चों के साथ। तो इधर सारे बर्तनों को अभी मैं धुल लूँगी साथ ही, और इधर जो है ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई अंडा करी, तो इसको भी मैं अभी निकाल के रख दूँगी एक बर्तन में, और इसको ढक के रख दूँगी। और कढ़ाई को ना मैं अभी इंस्टेंट जो है मांज लूँगी, इसको जो है रख के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सिंक में कोई बर्तन रहते हैं ना तो फिर वही है, टेंशन हो जाती है फिर, नहीं तो कि ये काम धरा रह गया। बारिश आएगा, वो टीवी बंद कर, आवाज़ होगा। तो अभी जैसे वेदर आप देख सकते हो, थोड़ा सा धुंधला धुंधला जैसा है, मतलब धूप अभी नहीं है, बारिश जैसा ही जैसे पूरा मौसम हो रखा है। तो ये सारे कपड़े कल रात के धुले थे वॉशिंग मशीन में, जो सूख चुके हैं, पूरे तरीके से सूखे नहीं हैं। फैन जो जो सूखे वो बस मैं हटा दूँगी, और भी इधर साइड में और भी जो है कपड़े वगैरह जो कि मैं छोड़ दूँगी, अभी नहीं इसको समेटूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा हवा लग जाए। और थोड़ी सी स्मेल भी आनी लगती है ना जब धूप में प्रॉपर तरीके से ना लगे। वैसे स्मेल नहीं थी कपड़ों में, क्योंकि मैंने बाहर ही सुबह से छोड़ दिया था, तो उससे स्मेल नहीं रहती है। हाँ, अगर बिल्कुल धूप ना निकले ना तो फिर कपड़ों से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो अभी एक एक करके जो है सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, इसी वक्त मैं कर दूँगी। और अभी जो है लंच वंच मेरा और मेरा बेटा का हो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये भी कर देते हैं।
तो मेरा काम जो है थोड़ा सा आसान हो, मतलब फटाफट से हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद मैं एडिटिंग जो है आराम से करती रहूँगी। और ये सारे बच्चे के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, और आज तो मैं ना अपने कपड़े खुद हाथ से धो भी नहीं पाई, मतलब लेफ़्ट हैंड में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे उस समय। तो अभी धीरे धीरे करके पेन अभी जैसे ठीक हो रहा है, तो रात तक में ठीक हो जाएगा। और एक बार गर्म सेक दूँगी ना, उसी से आराम हो जाएगा। तो मैं ऐसे कोई भी दर्द वगैरह हो तो फटाक से कोई एलोपैथी वगैरह या पेन किलर वगैरह नहीं खाती हूँ। पहले मैं होम रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई करती हूँ, उससे अगर काम नहीं बनता है तब जाके मैं टैबलेट्स वगैरह खाती हूँ। बच्चे की अलमारी है, ये बीच बीच में इसको सेट करना भी होता है, क्योंकि वो बच्चा खुद से जब कपड़े निकालता है ना तो एक ही साथ में सारे कपड़े नीचे गिरा देता है या फिर इधर उधर कर देगा, इसलिए डेली ही मुझे ना सेट करते रहना पड़ता है। तो इस तरह से डेली करते रहती हूँ, इसीलिए मुझे ओकेशन के टाइम में ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है, क्योंकि मेरा अलमारी ऑलमोस्ट सेट ही रहता है। ये बच्चे की अलमारी है, इसमें मैंने थोड़ी कुर्ती और लेगिंग्स भी अपने झुला दिए इधर हैंगर में, क्योंकि ऊपर कोई स्लैब नहीं है, मतलब कोई रैक नहीं है ना, इसी वजह से कपड़े अगर ना झुलाओ ना तो फिर खाली खाली से अलमीरा ही लगता है। और ऊपर से मेरा यूज़ भी हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक साइड में है और बच्चे की नीचे वाले फ्लोर में है। तो बस अलमारी भी जो है सेट तो थी ही, बाकी जो धुले हुए कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे जल्द ही न्यू व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना। मेरा व्लॉग यूँ ही कंटिन्यू देखते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना भी ना भूलें, और कुछ भी अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।